गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, हम इनको आपको सुनाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है और बार बार रिपीट करेंगे। आपको इनको सुनते हुए याद करना है, माइंड को रिवाइज करना है दोस्तों। याद करने का सटीक तरीका है दोस्तों, आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो आप ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। हमारे क्वेश्चनों को इन प्रकार से हैं। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी एक ऐसा अभ्यारण्य जो सिर्फ पहाड़ी पर स्थित है। एकमात्र अभ्यारण्य जो पहाड़ पर स्थित है वो दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है। चीतल की मातृभूमि कौन सा अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों? चीतल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। सीता माता अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि कहलाता है। कनक सागर अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। कनक सागर अभ्यारण्य है एक पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं दोस्तों इसको। कनक सागर अभ्यारण्य है वो एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? दोस्तों रामसर कन्वेंशन एक है डिपार्टमेंट जिसके द्वारा एक अभ्यारण्य हमारे राजस्थान में है जो उसको वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप का दर्जा दिया गया है। वो दोस्तों केवलादेव अभ्यारण्य घाना भरतपुर में स्थित है दोस्तों। केवलादेव अभ्यारण्य घाना भी बोलते हैं इसको रामसर साइट वेटलैंड साइट का दर्जा दिया हुआ है। राज्य का एक ऐसा अभ्यारण्य भी है दोस्तों जो मानसी, वाकल और सोम नदी तीन नदियों से निकलता है दोस्तों। जहाँ पे तीन तीन नदियाँ बहती है, मानसी, वाकल और सोम। वह फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में मानसी, वाकल और सोम नदियाँ बहती हैं। राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को दिए जाते हैं। जोड़बीड़ गढ़ेवाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ गढ़ेवाल अभ्यारण्य बीकानेर में स्थित है। जोड़बीड़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। गुड़ा बिश्नोई कहाँ स्थित है? गुड़ा बिश्नोई जहाँ बिश्नोई रहते हैं अधिकतर जोधपुर में। गुड़ा बिश्नोई कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। गोगेलाव वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोगेलाव वन्यजीव संरक्षित स्थित है जहाँ गोगाजी रहते हैं, नागौर में। बीड़ कहाँ पर स्थित है? बीड़ झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के बारे में कुछ बातें हैं दोस्तों। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे बाघ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इस अभ्यारण्य से मेज नदी निकलती है। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? मेज नदी निकलती है। और यहाँ धोकड़ा जाति के वृक्ष बहुत ज़्यादा में पाए जाते हैं रामगढ़ विस्तारी में। रामगढ़ विस्तारी एक ऐसा अभ्यारण्य है जो गैर बाघ परियोजना, यानी बाघ परियोजना है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बाघ पाए जाते हैं, बाघ घूमते हुए आ जाते हैं यहाँ पर। और यह अभ्यारण्य मेज नदी से निकलता है और इसमें धोकड़ा जाति के वृक्ष बहुत आयत में पाए जाते हैं। उदयपुर जिले में स्थित अभ्यारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ रूठी रानी का महल भी स्थित है दोस्तों। ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पे बघेरे पाए जाते हैं, रूठी रानी का महल है, वो अभ्यारण्य उदयपुर में, जिसे जयसमंद अभ्यारण्य बोलते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य का स्थित है उदयपुर में। क्या पाए जाता है? बघेरे पाए जाते हैं। कौन सा महल स्थित है जयसमंद अभ्यारण्य? रूठी रानी का महल स्थित है। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ अभ्यारण्य जहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। घड़ियालों का संरक्षण करने के लिए अभ्यारण्य जो कि कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है वह अभ्यारण्य है जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य में घड़ियाल अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं जो कि कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। राज्य के वे जिले जहाँ पर जंतुआलय स्थित है। जंतुआलय यानी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर राजस्थान में जयपुर में स्थित है। जयपुर के बाद उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जयपुर के बाद उदयपुर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद बीकानेर और जोधपुर में स्थित है। कोटा जयपुर में भी पाया जाता है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में चिड़ियाघर स्थित है। राजस्थान में जैविक पार्क बायोलॉजिकल पार्क स्थित है दोस्तों। जैविक पार्क नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है और माची सफारी जोधपुर में है। यानी 3 जैविक पार्क है, नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया जोधपुर में। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में? आखेट निषिद्ध क्षेत्र सबसे अधिक जो क्षेत्र है वह है जोधपुर।
राजस्थान में पहाड़ी पर स्थित एकमात्र अभ्यारण्य, दोस्तों पहले भी बताया था आपको, माउंट आबू अभ्यारण्य पहाड़ी पर स्थित है। 2014 में गौड़ावन पशु को राज्य पशु घोषित किया गया था। दोस्तों गौड़ावन को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। 1876 में राज्य का पहला और सबसे बड़ा चिड़ियाघर की स्थापना जयपुर में की गई थी, जो कि महाराज सवाई मानसिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों 1876 में राज्य के पहले और सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखने की बात है, सवाई राम सिंह ने पहला चिड़ियाघर बनाया था। जिस तरह गौड़ावन को राज्य पशु 30 जून 2014 को घोषित किया गया था, उसी प्रकार से घरेलू श्रेणी में जो राज्य पशु घोषित किया गया है वह ऊँट को घोषित किया गया है। दोस्तों इसको याद रखना है, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है घरेलू श्रेणी का राज्य पशु कौन है, तो वह ऊँट आएगा। राज्य पक्षी गौड़ावन प्रमुख रूप से पाया जाता है। राज्य पक्षी गौड़ावन मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, सोरसन बारा में पाया जाता है, सोकलिया अजमेर में पाया जाता है। यानी तीनों उद्यानों में पाया जाता है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में जो फैला हुआ है, सोरसन अभ्यारण्य है जो बारा में फैला हुआ है, और सोकलिया अजमेर में फैला हुआ है। गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बनाया गया था, जोड़बीड़ बीकानेर में बनाया गया था। गिद्धों के लिए पहला कंजर्वेशन पार्क कहाँ बनाया गया था? जोड़बीड़ बीकानेर में। राज्य में रामसर कन्वेंशन स्थल स्थित है। रामसर कन्वेंशन स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील जयपुर में स्थित है। यानी दो रामसर कन्वेंशन स्थल है, वेटलैंड भूमि है, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा सांबर झील जयपुर। राज्य का एकमात्र गैर बाघ परियोजना क्षेत्र जहाँ बाघ विचरण करते हैं, दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जहाँ पे बाघ की परियोजना नहीं है लेकिन यहाँ पर बाघ घूमते हैं, जो कि बूंदी में स्थित है। बघेरों के लिए प्रसिद्ध उदयपुर का अभ्यारण्य जिसमें रूठी रानी का महल स्थित है, वह जयसमंद झील में आता है। दोस्तों अरावली विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच शुष्क पतझड़ी वन क्षेत्र में स्थित अभ्यारण्य है। अरावली विंध्याचल पर्वतमाला दोनों के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में स्थित है, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों पर्वतमालाओं का क्षेत्र है। इसको वह अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य। अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाओं के बीच में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? रणथंभौर अभ्यारण्य। दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1980 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यानी रणथंभौर को राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1980 में। और यह भारतीय बाघों के घर के नाम से भी प्रसिद्ध और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। यानी भारतीय बाघों का घर है और ये बाघों का सबसे छोटा अभ्यारण्य की श्रेणी में भी आता है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। धौलपुर जिले के अंतर्गत आता है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स काफ़ी विस्तार में फैली हुई है, जिसमें जो राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित अभ्यारण्य हैं वो 3 अभ्यारण्यों को सम्मिलित कर रखा है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यानी 3 अभ्यारण्य हैं जिनको मुकुंदरा राष्ट्रीय हिल्स में शामिल कर रखा है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो उड़न गिलहरियों और चौसिंगाओं के लिए फेमस है दोस्तों, वह सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी और चौसिंगाओं के लिए फेमस अभ्यारण्य है वह सीता माता अभ्यारण्य। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। दोस्तों कुरंजा पक्षी विहार खींचन में स्थित है। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है धनिया? कुरंजा पक्षी विहार धनिया खींचन में स्थित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1972 में। राजस्थान सरकार ने लेपर्ड के लिए कौन से द्वितीय कंजर्वेशन रिजर्व को मंजूरी दी है? लेपर्ड के लिए जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पार्क पाली। लेपर्ड के लिए दूसरा जो पार्क है वो दिया गया जो जवाई बांध पर स्थित रिजर्व पार्क है, लेपर्ड रिजर्व पार्क पाली। जो पहला रिजर्व पार्क कौन सा था लेपर्ड के लिए? पहला जालाना वन क्षेत्र का जयपुर में स्थित है वह था। यानी राजस्थान में लेपर्ड के लिए 2 पार्क विकसित किए गए हैं, पहला तो जालाना जयपुर और दूसरा जवाई बांध पाली। राजस्थान के प्रत्येक
मोर है जो कि कौन से जिले में बहुतायत में पाया जाता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले का प्रतीक भी दोस्तों मोर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था दोस्तों। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि 11 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। तीसरा उद्यान कब किया गया था? 2013 में। दोस्तों याद रखने की, देखो 2013 में 3 और तीसरा, तो 2013 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 11 अप्रैल 2013 को। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वन व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? वन व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खींचन में स्थित है दोस्तों। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खींचन में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और एक जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार ने कब की थी? 2010 में। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। मुकुंदरा हिल्स को तीसरा नेशनल पार्क कब बनाया गया? 11 अप्रैल 2013 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है और किस अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों? रेत का तीतर बोलते हैं बटबड़ को। बटबड़ नामक एक पक्षी होता है जो रेत का तीतर कहलाता है और यह अभ्यारण्य है जो कि गजनेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरोद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय मरोद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई थी। मरोद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें बता देते हैं दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी और कोटा में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये एक राज्य जिले में स्थित नहीं दोस्तों, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में स्थित है। और इसमें गागरोनी तोते, हीरामन तोते बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हीरामन तोते भी बोलते हैं, गागरोनी तोतों के लिए फेमस है मुकुंदरा हिल्स। अलवर के महाराजा तेज सिंह के काल में वन्यजीव संरक्षण पर जारी फॉरेस्ट सेटलमेंट की रिपोर्ट को कहा जाता है। फॉरेस्ट सेटलमेंट की जो रिपोर्ट है क्योंकि अलवर महाराजा तेज सिंह के समय दी गई थी उसको कहा जाता है पीली किताब। पीली किताब क्या होती है? पीली किताब फॉरेस्ट से संबंधित होती है। फॉरेस्ट सेटलमेंट की एक रिपोर्ट है वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन्यजीव संरक्षण की फॉरेस्ट सेटलमेंट की रिपोर्ट जो कि अलवर के महाराजा तेज सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी पीली किताब में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका बस्सी अभ्यारण्य। बात करते हैं बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है। बस्सी अभ्यारण्य दोस्तों ब्राह्मणी और ओराई नदी के किनारे पर स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य है जो ओराई व ब्राह्मणी नदी के पास पाया जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य पाया जाता है परवन नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी पर है। सीता माता अभ्यारण्य है जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है, सीता माता अभ्यारण्य। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चंबल व ब्राह्मणी नदी पर है। भैंसरोड अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? चंबल व ब्राह्मणी नदी पर। बस्सी अभ्यारण्य है ओराई नदी पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है परवन नदी पर है। सीता माता अभ्यारण्य है जाखम नदी पर है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चंबल नदी पर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। जो पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों वो एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो कि भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केवलादेव भरतपुर में। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? साइबेरियन क्रेन। जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घना पक्षी विहार जिसे केवलादेव पक्षी विहार भी बोलते हैं, इसमें साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। 2021 के अनुसार राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों? 2021 के अनुसार राजस्थान में मात्र 26 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इतने तो राजस्थान में जिले 20 से ज़्यादा है, यानी प्रत्येक जिले में अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों। वन संपदा की कमी हो चुकी है। मात्र 26 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है राजस्थान में। ताल छापड़ चूरू किस पक्षी के लिए फेमस है दोस्तों? ताल छापड़ चूरू उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है दोस्तों। ताल छापड़ चूरू में दोस्तों ताल छापड़ चूरू गिलहरियों के लिए फेमस नहीं है दोस्तों। ताल छापड़ चूरू काले हिरणों के लिए फेमस है, यानी काले हिरण जानवर पाए जाते हैं जिसमें सलमान खान फंसा था केस के अंदर। राष्ट्रीय चंबल
की बात करते हैं, राष्ट्रीय चंबल योजना है जो कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसमें घड़ियाल स्थित है, घड़ियाल पाए जाते हैं अधिकतम मात्रा में। सीता माता अभ्यारण्य, इसमें उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। और गजनेर अभ्यारण्य में बटबेड़ पाया जाता है, बटबेड़ नामक पक्षी पाया जाता है गजनेर में। रावली टाड़गढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रावली टाड़गढ़ अभ्यारण्य भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आपसे दोस्तों कोई पूछे रावली टाड़गढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मरो उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरो उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में फैला हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय मरो उद्यान। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण यानी हीरों के संरक्षण के लिए बिश्नोई जाति फेमस है दोस्तों। बिश्नोई जम्बेश्वर गुरु के द्वारा बनाई गई जाति थी बिश्नोई जाति, जो कि 29 नियमों को मानती है, उसके द्वारा फेमस है मृग संरक्षण अभ्यारण्य। लेकिन आजकल बिश्नोई जाति के लोग भी गड़बड़ करते हैं दोस्तों, आपको पता है पेपर लीक मामले में बहुत नाम आता है बिश्नोई जाति के लोगों का। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। पीऊणा किस जाति की, किस जीव की प्रजाति है दोस्तों? पीऊणा तो सांप पाया जाता है, आप जानते भी होंगे पीऊणा सांप के बारे में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सा पार्क स्थित है दोस्तों? नेशनल वुड फॉसिल पार्क यानी अवशेष, फॉसिल्स पार्क अवशेष वाला पार्क। जैसे दोस्तों डायनासोर के बारे में आपने सुना ही होगा, डायनासोरों के अवशेष पाए जाते थे। उसी तरह राजस्थान का जो मरू उद्यान है, राजस्थान में आपको पता है रेती रेत है जैसलमेर और बाड़मेर में, तो वहीं पर एक वुड फॉसिल्स पार्क बनाया जाता है जहाँ जानवर कम है, मिट्टी ज़्यादा है दोस्तों। राष्ट्रीय मरू उद्यान की बात करें, मरू उद्यान भी जैसलमेर में, क्योंकि मिट्टी का उद्यान है, सबसे ज़्यादा मिट्टी राजस्थान के जैसलमेर में ही पाई जाती है। रेतीली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, मिट्टी तो सब जगह ही है। वैसे आपको बता दूं मैं, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पे सबसे अधिक पक्षी पाए जाते हैं, साइबेरियन क्रेन पाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो कि है आपका भरतपुर में स्थित है, घना केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कुरंजा पक्षी विहार खींचन में स्थित है। खींचन खींचते हैं ना दोस्तों, आपने खींची होगी काफ़ी चीज़ों को, खींच खींच के लंबा कर देते हैं दोस्तों। कुरंजा पक्षी का भी यही काम है, कुरंजा पक्षी क्या करता है, खींच खींच के लंबा कर देते हैं दोस्तों। तो खींचन में स्थित है कुरंजा पक्षी अभ्यारण्य। घोड़ावन है, घोड़ावन को हमारा राज्य पक्षी की श्रेणी में शामिल किया गया है। घोड़ावन को मोर है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। चिंकारा राज्य पक्षी है। खिजड़ी राज्य पशु है। सॉरी दोस्तों, राज्य पशु नहीं, खिजड़ी क्या है, राज्य वृक्ष है, जिसे जाटी भी बोलते हैं, जाटी। संकटग्रस्त पादपों के नाम कौन सी सूची में शामिल किए गए हैं दोस्तों? संकटग्रस्त पादपों के नाम लाल सूची, रेड बुक, रेड लिस्ट में शामिल की गई है। रेड लिस्ट पूछ लिया जाए दोस्तों, रेड लिस्ट, लाल सूची, लाल बिल्कुल खून की तरह जो लाल सूची होती है दोस्तों, उसमें शामिल किया गया है। आपको आपके जो पक्षी होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, पक्षी नहीं दोस्तों, पादप, जो पादप बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, बहुत कम, मतलब ऐसे पादप जो आपको देखने से नहीं मिल रहे, जो आप पहले बचपन में देखा करते थे दोस्तों, वो पादप खत्म हो गए, उनको शामिल किया गया रेड लिस्ट में, रेड लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? हरे कबूतर सरिस्का वर में पाए जाते हैं दोस्तों। आप कभी सरिस्का वर में जाओगे, पांडुपोल भर्तरी के जाओगे दोस्तों सरिस्का में, तो वहाँ आपको मिलेंगे हरे कबूतर। त्रिनेत्र गणेश जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि रणथंभौर में स्थित है दोस्तों। सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना, सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है जिसमें बाघ पाए जाते हैं दोस्तों, वह है राजस्थान की महान परियोजना रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का, जिसमें मंदिर स्थित है रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में कनक सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तों? कनक सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कनक जिस तरह कनक 3 अक्षरों का शब्द, उसी तरह बनास नदी भी 3 अक्षरों का शब्द, बनास नदी पर बसा हुआ कनक। टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति है दोस्तों। टाइगर के संरक्षण के लिए देखो आपके रणथंभौर में है, रणथंभौर में बनाए गए हैं टाइगर के संरक्षण के लिए, और सरिस्का में बनाए गए। मात्र रणथंभौर और सरिस्का में टाइगर का संरक्षण बनाया गया है दोस्तों, 2 जगह बनाया गया टाइगर संरक्षण, सरिस्का में और रणथंभौर में। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आकल कास्ट, आकल, अकाल नहीं दोस्तों, आकल कास्ट लकड़ी, आकल की लकड़ी होती है दोस्तों, एक आकल की लकड़ी विशेष लकड़ी होती है। जिस तरह आपने पुष्पा मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें आपके चंदन की लकड़ी होती है, उसी तरह की आकल की लकड़ी होती है। उसका जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? मरू राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे आकल कास्ट पाई जाती है, तो आकल कास्ट मरू उद्यान में स्थित है।
राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जिसे प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक धरोहर वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे प्राकृतिक धरोहर बहुत मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं विदेशों से घूमते हुए, भारत में प्रजनन के लिए आते हैं, भारत में बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं साइबेरियन क्रेन। वह एकमात्र प्राकृतिक धरोहर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य विश्व का वो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, विश्व धरोहर में शामिल प्राकृतिक उद्यान है ये। मानसी, वाकल और सोम नदी है। मानसी, वाकल और सोम नदी है। इन तीनों नदियों में पाया जाता है फुलवारी की नाल वाला अभ्यारण्य पाया जाता है मानसी, वाकल और सोम नदी पर। बिल्ली किस परिवार का सदस्य होता है दोस्तों? बिल्ली एक बाघ परिवार का सदस्य होता है दोस्तों। जो बाघ होता है, बाघ जैसी बिल्ली होती है, बिल्ली जैसे बाघ होता है, तो बाघ होता है जो बिल्ली के परिवार का एक सदस्य है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। सीता माता, जहाँ सीता माता श्री राम की भी आदरणीय सीता माता, राम की माता नहीं है दोस्तों, राम की पत्नी का नाम है सीता। सीता माता तो हमारी सबकी लगती है दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मुख्यतः प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों, क्योंकि श्री राम में इतना प्रताप होता था दोस्तों। प्रताप, जहाँ प्रताप होगा वहाँ श्री राम होंगे, जहाँ श्री राम होंगे वहाँ सीता माता होगी। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में दोस्तों, जहाँ पे धौलपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र छोटा जिला, सबसे छोटा जिला धौलपुर में पाया जाता है वन विहार अभ्यारण्य। नाम भी देखो, छोटा सा वन, नाम क्या है दोस्तों इसका? वन। धौलपुर भी छोटा सा जिला है, जिस प्रकार धौलपुर छोटा सा जिला उसी तरह इसमें अभ्यारण्य भी छोटा सा वन विहार। दोस्तों माची सफारी पार्क की बात करते हैं। माची सफारी पार्क पाया जाता है। सफारी गाड़ी में तो आप बैठे होंगे दोस्तों। सफारी गाड़ी क्या है, मिट्टी में बहुत अच्छे से चलती है, धूल मिट्टी में चलाने के लिए एकदम बेस्ट गाड़ी होती है सफारी गाड़ी। और वही सफारी गाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? सफारी गाड़ी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। और सफारी या मिट्टी में चलती है, मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में। तो माची सफारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कौन है राजस्थान में? जैसलमेर है दोस्तों। जैसलमेर में कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरुद्यान है। जहाँ पे मरुद्यान होगा वही जैसलमेर होगा, जहाँ पे जैसलमेर होगा वही सबसे बड़ा अभ्यारण्य होगा दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने, जिसे घोड़ावन राजकीय पक्षी है, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी वाला पक्षी है, मिट्टी में खेलता है दोस्तों। जिस तरह पेंगुइन होता है, जो कि पेंगुइन क्या होता है दोस्तों? बर्फ में खेलता है, ग्लेशियरों में खेलता है। उसी तरह हमारा घोड़ावन वो मिट्टी वाला एक पक्षी है, जो कि आपका राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। सोकलिया अजमेर में भी ये पाया जाता है। सोकलिया अजमेर में जाओगे तो भी वहाँ आपको ये मिट्टी में खेलने वाला पक्षी मिलेगा। और एक सोरसन 12 में, कहाँ पे दोस्तों? सोरसन 12 में स्थित है। 3 जगह पाया जाता है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घोड़ावन पक्षी, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सोरसन 12 और सोकलिया अजमेर। दोस्तों एक ऐसा पक्षी भी आता है हमारे राजस्थान में, जो कि रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान से घूमते हुए राजस्थान में आता है बच्चे पैदा करने के लिए। कुरंजा पक्षी आता है, कुरंजा पक्षी बच्चा पैदा करने के लिए खाता है दोस्तों। जिस प्रकार से साइबेरियन क्रेन बच्चा पैदा करने के लिए केवलादेव नेशनल पार्क में आता है दोस्तों, घना पक्षी विहार में आता है, उसी प्रकार कुरंजा पक्षी आता है दोस्तों खींचन जोधपुर में स्थित है दोस्तों। खींचन में कुरंजा के बारे में बताया था हमको। कुरंजा पक्षी खींचन में रहता है, खींच के बड़ा कर देता है दोस्तों, खींच के बड़ा कर देता है। उसी प्रकार से यह पक्षी पाया जाता है खींचन जोधपुर में। रणकपुर के जैन मंदिर कौन सा अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों? रणकपुर के जैन मंदिर है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। रणकपुर के जैन मंदिर फेमस जैन मंदिर है दोस्तों। रणकपुर के जैन मंदिर, जहाँ पे भगवान जी हैं, वहाँ वास करते हैं, उपदेश देते थे वहाँ पे। और वहाँ पे आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र रणकपुर के जैन मंदिर। वहाँ देखते ही आप रणकपुर के जैन मंदिरों को बिल्कुल आपका मन शांत हो जाएगा दोस्तों। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। वह किया गया था 1985 में, बहुत समय पहले 1985 में ही राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर लिया गया था। वर्ल्ड धरोहर में, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों,
सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बढ़ते हुए क्रम में बात करते हैं, सबसे छोटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव छोटा है, फिर मुकुंदरा हिल्स बड़ा है, उसके बाद रणथंभौर और बड़ा है, नहीं सबसे बड़ा रणथंभौर है। इन तीनों की बात करते हैं दोस्तों, वैसे राष्ट्रीय मरू उद्यान सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रीय मरू उद्यान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मरू उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपने डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा, डायनासोर खत्म हो चुके हैं, डायनासोर कहाँ जा चुके हैं? डायनासोर कुछ लोग कहते हैं समुद्र के नीचे धरातल में स्थित है, कुछ कहते हैं रेतीले मैदानों के नीचे स्थित है, रेतीले मैदानों को खोदते हैं तो वहाँ अवशेष निकलते हैं, तो अवशेष यानी जीवाश्म निकलते हैं। जीवाश्म का उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय मरू उद्यान। राजस्थान में राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी, 1876 में की गई थी दोस्तों। सवाई जय सिंह के द्वारा सबसे बड़ा और सबसे पहला चिड़ियाघर 1876 में बनाया गया था, वह जयपुर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपको ताल छापर अभ्यारण्य की। ताल छापर अभ्यारण्य प्राकृतिक धरोहर के रूप में तो शामिल नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक धरोहर तो हमने आपको बताई दी है, विश्व प्राकृतिक धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जयपुर में स्थित है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मरू उद्यान की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मरू उद्यान में मैंने पहले बताया था आपको, मरू उद्यान में रेतीली मिट्टी है और अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। अमृता देवी कृष्ण पार्क है जो कि खिजड़ी में स्थित है। अमृता देवी को कौन नहीं जानता दोस्तों? अमृता देवी ने पेड़ों के लिए, खिजड़ी वृक्ष के लिए अपना बलिदान दे दिया था दोस्तों, पेड़ के लिपट कर। तो उसी काले हिरण के पार्क स्थित है खिजड़ी में, जहाँ पे काले हिरण का संरक्षण किया जाता है, जिसमें आप काले हिरण के बारे में भी जानते होंगे। सलमान खान जिसको अंदर की कस्तूरी को खाकर मोटा हो गया, हेल्थी बन गया, पिक्चरों को फेमस करा लिए, वही काले हिरण जिसमें सलमान खान को जेल हुई थी अमृता देवी कृष्ण नेशनल पार्क में। और घना पक्षी विहार स्थित है दोस्तों। जो घना पक्षी विहार की बात करते हैं, घना पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों का संरक्षण केंद्र है, साइबेरियन क्रेन का संरक्षण केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, राष्ट्रीय मरू उद्यान है। राजस्थान में जैविक उद्यानों की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जो कि जयपुर में स्थित है। दूसरा जैविक उद्यान है दोस्तों सज्जनगढ़। देखो दोस्तों, गढ़ीगढ़ की बात करते हैं, नाहरगढ़। नाहर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जयपुर में पाए जाते हैं। सज्जन लोग कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। बहुत सज्जन लोग होते हैं उदयपुर में, तो सज्जनगढ़ पार्क। माची सफारी कहाँ चलेगी? सफारी रेतों में चलेगी, मिट्टी में चलेगी, जोधपुर में चलेगी। माची सफारी कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो पक्ष राजस्थान के अभ्यारण्य संबंधित थे। एक कुछ अन्य क्वेश्चन है जो कि राजस्थान के एग्जामों में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार आते हैं एग्जामों में। तो वन विहार अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों। वन विहार अभ्यारण्य हमने आपको पहले बताया था। वन विहार अभ्यारण्य, वन छोटा सा नाम है, छोटा सा ही पार्क होगा, छोटा सा जिला होगा, धौलपुर में स्थित है वन विहार अभ्यारण्य। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? शेरगढ़, जहाँ शेर पाए जाते हैं दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। शेर 2 अक्षर का शब्द है, उसी प्रकार 12 जिला भी 2 अक्षर का शब्द है। शेर पाए जाता है 12 में, शेर पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? 12 में पाए जाते हैं। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सरिस्का में हरे कबूतर पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण किसके लिए किया गया था? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की बात कर रहे हैं दोस्तों। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम चालू किया गया था सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक रिसर्च असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? मुकुंदरा पहाड़ी कोटा में स्थित है। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य दोस्तों अजमेर में स्थित है। वन विहार धौलपुर में स्थित है। और बंद बारेठा की बात करें दोस्तों, बंद बारेठा कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में। राजस्थान में वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य फेमस है दोस्तों, उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है बीकानेर में। गजनेर, बीकानेर, जहाँ पे नेर है वहीं बीकानेर है, गजनेर।
दोस्तों रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य पाया जाता है बूंदी में पाया जाता है। जहाँ श्री राम है वहाँ बूंदी है, बूंदी है जहाँ श्री राम है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में है। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में पाया जाता है। वन विहार धौलपुर में पाया जाता है। थाल चापड़ चूरू में है। सरिस्का अलवर में है। वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है? लकड़ियों का फॉसिल्स पार्क कहाँ है? दोस्तों वुड फॉसिल्स पार्क वहीं होगा जहाँ पे अवशेष होंगे। अवशेष कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय मृग उद्यान में स्थित है। कृष्ण मृग को देखने के लिए राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भ्रमण करना चाहिए? यदि काले हिरणों को देखना है दोस्तों तो ताल छापर में जाओ, बट वहाँ पर जाकर आप शिकार मत कर लेना, नहीं सलमान खान की तरह ज़िंदगी भर छूट नहीं पाओगे। सलमान खान तो पैसे वाला था, जमानत में छूट के पिक्चर बना लेता है, आप कभी नहीं छूट पाओगे। वहाँ कृष्ण हिरणों को देख लेना आप, लेकिन शिकार मत करना। मगरमच्छ की प्रजाति के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य है दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जहाँ मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। इस तरह दोस्तों ये राजस्थान के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, इनको आप याद कर लीजिए, अच्छे से सुनिए, बार बार सुनिए और दिमाग को खोल के रखिए, आंखों को बंद करके रखिए। आप सुनते रहोगे आपको याद हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।